हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमपी पटवारी का जो भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हो सकती है, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो अपोजिट हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। यानी कि हम सेम वर्ड की बात करेंगे, अपोजिट वर्ड की बात करेंगे, जिसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहा जाता है। दोस्तों लगातार कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड किए जाएंगे और जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट बन सकता है उसकी भी बात मैं आपसे वीडियोस में करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक और मैक्सिमम लोगों तक करिएगा शेयर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक है नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला वर्ड यहाँ से मैं शुरू करूंगा। पहला वर्ड लिखा दोस्तों एल्यूर। इसको पढ़ना सीख लीजिएगा, एल्यूर। एल्यूर इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों एल्यूर का मतलब होता है फुसलाना। दोस्तों ये वर्ड पेपर में कई बार आया है, ध्यान रखिएगा। अल्योर का मतलब होता है फुसलाना। अब ये वर्ड कई बार आया तो इसका सबसे पहले मैं आपको सेम वर्ड बता देता हूँ, सिनोनिम्स बता देता हूँ। तो दोस्तों एल्योर का सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों फैसिनेट। फैसिनेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ दोस्तों, एल्योर अपनी अपनी वर्ब है, ठीक है। अब देखिए फैसिनेट, अब देखिए हमने क्या कहा कि इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, फैसिनेट। अब इसी को एक और चीज कह सकते हैं दोस्तों, इसी का एक और सिनोनिम्स पेपर में कई बार पूछा गया है दोस्तों, इंटाइस। इंटाइस मतलब दिल लुभाना या फुसलाना होता है, ठीक है। तो हमने कहा पहला वर्ड एल्योर, एल्योर का मतलब फुसलाना, इसका सेम वर्ड हो गया फैसिनेट। और दोस्तों इसका एक वर्ड हो जाता है इंटाइस। अब दोस्तों हम इसके अपोजिट की बात आपसे करेंगे। तो जब भी हम इसके अपोजिट यानी कि इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अपोजिट के लिए दोस्तों हम इसको क्या लिखेंगे, अपोजिट के लिए होंगे लिखेंगे दोस्तों रिपल्स, या इसी के लिए एक वर्ड लिख सकते हैं दोस्तों रिपेल, ठीक है। या तो आप रिपल्स लिख दें या रिपेल, यानी किसी चीज को अपने से दूर हटा देना, दैट इज कॉल्ड रिपल्स। अब देखिए फुसलाना, फुसलाना इसी को हम कहेंगे फुसलाना, एल्योर को, या फिर लुभाना, ठीक है। या इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं लुभाना, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या कहा, इसका सेम वर्ड हो जाएगा फैसिनेट और इसका नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इंटाइस, इसका अपोजिट हो जाएगा रिपेल्स या फिर रिवेल। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट का मतलब होता है दोस्तों, एलिवेट भी अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कम करना, इसका मतलब होता है दोस्तों कम करना, ठीक है। अब कम करना, अब हम इसके सेम वर्ड की तरफ चले तो इसका सेम वर्ड पहले तो आप लिख लीजिए अवेट। देखिए दोस्तों ये जितने भी वर्ड मैं आपको बताते चला हूँ, एक वर्ड मैं यहाँ पर लिखा हूँ, हमने एक वर्ड लिखा है जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी न किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में आया है। तो एक वर्ड से लिख कर दोस्तों हम 3 से 4 वर्ड आपको कवर करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अवेट आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी के लिए दोस्तों एक वर्ड आप और लिख सकते हैं, इसी के लिए एक वर्ड आप लिख लीजिए रिलाइव। रिलाइव भी ठीक वर्ड है दोस्तों एलिवेट के लिए। एलिवेट का मतलब कम करना। अब दोस्तों इसके अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट ये पेपर में बहुत बार आया है, एग्रावेट। एग्रावेट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्रावेट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। एग्रावेट, ठीक है। एग्रावेट का मतलब, अब देखिए एलिवेट का मतलब हो गया कम करना, तो एग्रावेट का मतलब बढ़ाना, या इसी चीज को आप एक और वर्ड से लिख सकते हैं इनहेंस। इनहेंस भी दोस्तों अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इन दो वर्ड को अच्छे से किया होगा। चलिए एले, एले, एले इसको पढ़ना सीख लीजिए। एले, एले का मतलब क्या होता है, एले का मतलब होता है दोस्तों निराकरण करना, किसी चीज का समाधान निकालना, निराकरण करना। इसके लिए दोस्तों एक बढ़िया वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं क्या, पैसिफाई। पैसिफाई, पैसिफाई, या इसी के लिए एक वर्ड आता है सूद। सूद, इसको पढ़ना सीख लीजिएगा, सूद, ठीक है। तो इसका सेम वर्ड आप लिखेंगे पैसिफाई, या इसी को आप लिख सकते हैं सूद, कोई दिक्कत नहीं। एले, इसको पढ़ना सीख लीजिए, एले। एले का मतलब किसी चीज का निराकरण करना, शांत करना, समाधान निकालना। पैसिफाई सूद आपके लिए बढ़िया वर्ड है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने क्या कहा, इतने वर्डों की हमने चर्चा आपके साथ कर ली। एक मिनट, थोड़े माइक का तार सही नहीं, एक मिनट। चलिए ठीक है ना, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया। चलिए इसके लिए भी दोस्तों आप लिख सकते हैं क्या, इसके लिए भी इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं एग्रावेट। एग्रावेट, एग्रावेट मतलब भड़काना होता है, ठीक है। इसके लिए भी सेम वर्ड। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एलियन। एलियन नहीं पढ़िएगा इसको, एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, विदेशी। विदेशी यानी जो अपने एरिया क्षेत्र या विशेष को छोड़कर जो बाहर रहता है उसे एलियन कहते हैं। इसके लिए सेम वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए एक वर्ड तो बहुत इजी हो जाएगा, पहला आउटसाइडर।
इसी के लिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं दोस्तों, फॉरेनर, फॉरेनर। ठीक है, अब इसका सेम वर्ड लिखिए, तो इसका सॉरी इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट आप क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट आप लिख सकते हैं डोमिसाइल, डोमिसाइल कहते हैं ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसी के लिए आप लिख सकते हैं एक वर्ड और लिख सकते हैं आप, इसका एक वर्ड हो गया डोमिसाइल, इसका एक वर्ड आप लिख सकते हैं नेटिव, नेटिव, नेटिव भी बढ़िया वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों आप, ये दोस्तों नाउन है अपने आप, एलियन। ठीक है, एलियन अपने आप में नाउन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड एडवर्सिटी। दोस्तों जिस किसी वर्ड के, नोट कीजिए, जिस किसी वर्ड के लास्ट में आई टी वाई जुड़ जाए वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में नाउन होता है। ठीक है, तो एडवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों, बहुत ही फेमस वर्ड है, विपत्ति या मुसीबत। एडवर्सिटी का मतलब आप लिख सकते हैं दोस्तों, विपत्ति या मुसीबत, बहुत बार पेपर में आया है दोस्तों एडवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे क्लैमिटी, क्लैमिटी आपदा, या इसी के लिए आप लिखेंगे, लिख लीजिए मिस फॉर्चुनेट, मिस फॉर्चुनेट भी एक बढ़िया वर्ड है, मिस फॉर्चुनेट, कैलमिटी और मिस फॉर्चुनेट आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट आप लिखेंगे दोस्तों, क्या लिख दो, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और इसी के लिए आप लिखिए फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट। ठीक है दोस्तों, जिस किसी वर्ड के पहले मिस जुड़ जाए, ये नॉट की मीनिंग देता है, निगेटिव मीनिंग देता है। जैसे कि मैंने लिखा अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया दोस्तों अंडरस्टैंडिंग, अब इसका क्या हो जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मिस जुड़ते ही ये क्या बन गया, निगेटिव। तो जिस किसी वर्ड के पहले मिस जुड़ जाए वो निगेटिव बन जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे जल्दी जल्दी करके वोकेबलरीज कवर कराऊंगा, बस आप वर्ड को तैयार कर दीजिए, बहुत सारे वर्ड आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का ख्याल रखिएगा, जय हिंद।